नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अविवित ज्ञान में। अगर आपके घर में कोई भी पेंशन धारक है तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है और बताया जा रहा है कि सभी लोगों के लगभग खाते में बड़ी रकम यानी कि ज़्यादा पैसे उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा जिन में लोगों का पैसा अप्रैल का पैसा रुका हुआ था उनके लिए भी अच्छी खबर है। और साथ ही में नई लिस्ट पर भी चर्चा है, जिससे हज़ारों नए लोगों का नाम पेंशन योजना में जोड़ा जा रहा है। यानी कि देखिए, झारखंड पेंशन योजना 2026 18 अप्रैल शनिवार 2500 मिलेगा वृद्धा पेंशन। यानी कि सरकार अब वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2500 तक करने का निर्णय ले रही है। 12 जिलों में पैसा मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि कुछ जिलों में बढ़ाकर पैसा मिलना है वो शुरू हो चुका है। जल्द चेक करें अपना खाता, यानी कि कुछ लोगों के खाते में बढ़ी हुई राशि भी आ रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। झारखंड पेंशन योजना अप्रैल महीने का पैसा। झारखंड में पेंशन योजना को लेकर अप्रैल महीने का बड़ा अपडेट सामने आया है और इस बार सरकार ने पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत राज्य में सभी जिलों में साफ निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन का भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए। यानी कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और दिव्यांग पेंशन है, उन सभी का पैसा जल्द उनके खाते में भेजा जाए। लंबे समय से रुके हुए मामलों को लेकर अधिकारियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और उन्हें आदेश दिया गया है कि जितने भी पेंडिंग केस है उन्हें प्राथमिकता दी और जल्द से जल्द उनका निपटाया किया जाए। यानी कि सरकार ने ये अभी स्पष्ट निर्देश दिया, जिन भी लोगों का पैसा पेंडिंग में है और उनका पैसा कई लंबे समय से नहीं आया है, सरकार उन्हें प्राथमिकता देकर उनका जो पेमेंट पहले क्लियर करेगी। यानी कि जिन लोगों का पैसा कई महीनों से रुका हुआ है, सरकार उनका पैसा पहले भेजने में प्राथमिकता दे रही है, जिससे तहत उन सभी लाभार्थियों को एक साथ भुगतान करने की तैयारी की जा रही है जिसका पिछले महीना पेंशन नहीं मिली थी। यानी कि जिसके तहत जिन भी लोगों को पिछले महीने यानी मार्च महीने में पेंशन की राशि नहीं मिली थी, सरकार अप्रैल महीने में पहले उन लोगों को प्राथमिकता देकर उनका जो पेंशन का भुगतान करने जा रही है। राज्य में लगभग सभी जिलों में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि सरकार डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों को पेंशन उनके खाते में भेज रही है। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम सहित कुल 24 जिलों में चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि जितने भी जिले हैं झारखंड में 24 जिलों में सरकार चरणबद्ध तरीके से यानी कि लाइन बाय लाइन करके सभी लोगों का जो पेंशन है वो भेज रही है। चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, चाहे कि वो विधवा पेंशन हो या फिर वो वृद्ध पेंशन हो, तीनों प्रकार के जितने भी पेंशन है सर्वजन पेंशन योजना के तहत सरकार सभी का पैसा उनके खाते में भेज रही है। कई जिलों में पहले चरण में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी बाकी है। यानी कि पहले चरण में बहुत लोगों का जो है भुगतान पूरा हो चुका है और सरकार दूसरे चरण में सभी लोगों को, जिन लोगों को पैसा नहीं भेजा गया है, उनका वेरिफिकेशन यानी कि उनके डाटा का सत्यापन कर रही है। यानी कि जिन भी लोगों का सत्यापन जितनी जल्दी पूरा होगा, सरकार उतनी जल्दी उन लोगों का पैसा उनके खाते में भेज देगी। वर्तमान स्थिति के अनुसार जिन लाभार्थियों का डेटा सही है और केवाईसी पूरा हो चुका है, उनका रुका हुआ पैसा उनका धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। यानी कि जिन भी लोगों का केवाईसी पूरा है और उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है, सरकार धीरे धीरे करके यानी कि चरणबद्ध तरीके से सबका पैसा धीरे धीरे भेज रही है। आमतौर पर जब भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है तो सरकार एक साथ लंबित किस्तों का भुगतान करती है। कई मामलों में 1 से 2 महीने देरी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही जिला स्तर पर सत्यापन पूरा है, आपका सीधा पैसा आपके खाते में भेज दिया जाता है। यानी कि अभी के जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में 1 से 2 महीनों को किस्त जिन भी लोगों का रुका हुआ था और उनका जैसे ही यानी कि केवाईसी सत्यापन पूरा हो जाएगा, सरकार उनको एक साथ 1 से 2 महीने का किस्त उनके खाते में भेज देगी।
इसलिए जिनका पैसा रुका है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेज और बैंक की स्थिति को तुरंत अपडेट करके रखें। यानी कि जब भी सरकार पैसा भेजेगी तो आपके खाते में आ जाएगा। यानी कि आपका पैसा यदि नहीं आया तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेजों की स्थिति को देखते रहें और समय समय पर इसकी जाँच करवाते रहें। पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने की मांग अब तेज होने लगी है और ज़्यादातर मुद्दों में चर्चा बनी हुई है कि कई जगहों पर लाभार्थी इस बढ़ोतरी को मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। यानी कि कई जगहों पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 तक कर दिया जाए, ताकि सभी लोगों को मैया योजना के तहत, जितने भी लोगों को मैया योजना में 2500 मिलता है, उसी तरह सभी दिव्यांग पेंशन धारकों को 2500 तक की राशि मिल सके। कुछ राज्य में पेंशन राशि बढ़ोतरी की जा चुकी है और जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों में यानी कि कुछ जिलों में पेंशन राशि ऑलरेडी बढ़ा दी चुकी है। यानी कि सरकार ने 1000 से करके अब सभी लोगों को कुछ जिलों में 2500 तक की राशि यानी कि पेंशन के तहत बढ़ा दी है, जिसके बाद झारखंड के लाभुकों को उम्मीद है कि जल्द भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी राज्य सरकार की ओर से 2500 करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह का मुद्दा जोर पकड़ा है उसे देखते हुए लंबे समय तक पूरा निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि अभी सरकार ने 2500 करने का बाकी जिलों में पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अभी के निर्णय के और अभी के समाचार के मुताबिक सरकार इसके बारे में पूरी तरह से सोच रही है और इस राशि को बढ़ाने का पूरा फैसला कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र या चुनावी समय में सरकार इस तरह का बड़ा ऐलान कर सकती है और ये भी देखा जा रहा है कि बजट सत्र यानी कि 2026-27 के बजट के सत्र में सरकार इस तरह का योजना के लिए नए योजना को ला सकती है, जिसमें राशि को 1000 से 2500 तक की जा सकती है। जिन लाभार्थियों का खाता आधार से लिंक नहीं है, बैंक खाता बंद है या निष्क्रिय है और जिनका केवाईसी अधूरी है, उनका जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा रुका हुआ है। यानी कि जिन लोगों का पैसा रुका है उनमें सबसे मुख्य कारण यह है कि उनका केवाईसी पूरा नहीं है और सबसे ज़्यादा उनका जो अकाउंट है किन्हीं लोगों का वो भी बंद है, इसीलिए उनका जो पैसा है उनके खाते में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिन लोगों का नाम 2 जगह दर्ज है उनका डेटा गलत पाया गया है। यानी कि उन लोगों का भी पैसा नहीं आया जिन लोगों का 2 जगह नाम दर्ज है, यानी उन्होंने 2 जगह से आवेदन किया है, उनका भी भुगतान रोका गया है। कई बार गांव स्तर में सही जानकारी अपडेट ना होने के कारण यह समस्या आती है, इसलिए सबसे पहले अपने आधार, बैंक और दस्तावेजों की स्थिति की जांच करें। और इसका जो मुख्य कारण रहता है कि गांव घर में यह समस्या आती है कि आधार आपका जो लिंक नहीं है, बैंक में किन्हीं प्रकार की कोई गलती है या दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गलती है, इसका यही कारण से जो बहुत से माताओं बहनों का पैसा उनके खाते में नहीं आ पाता है। अगर आपका पेंशन रुका हुआ है तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर अपना खाता चेक करें वह एक्टिव है या नहीं, उसके बाद अपना जो केवाईसी है वो अपडेट करवाएं। और यदि आप लोगों का किन्हीं भी लोगों का आपके घर में जो पैसा रुका हुआ है यानी कि पेंशन योजना के तहत पैसा रुका हुआ है, तो सबसे पहले अपना आधार लिंकिंग चेक करवाएं और केवाईसी को अपडेट करवाएं और अपने नज़दीकी सीएससी या प्रखंड में जाकर संपर्क करें और कोई भी गलती है तो उसे तुरंत सुधार करवाएं। और यदि आप लोगों का पेंशन योजना आ गया है तो हमें कमेंट करके बताएं और किस किस जिलों में बढ़ाकर यानी 2500 तक की राशि मिलनी शुरू हो चुकी है, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।